वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए अभी जो है यासिन मलिक, ठीक है, यासिन मलिक जो है इनको टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जो है कोर्ट की तरफ से। ठीक है, अब बात आती है यासिन मलिक कौन है और इनको उम्र कैद की सजा आखिर में क्यों सुनाई गई है। वैसे तो यहाँ पर साफ लिखा है कि टेररिक फंडिंग के मामले में जो है इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और भी इनके ऊपर कई मामले थे जिसके खिलाफ भी इनको सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर ये है कि अब जो इनकी बाकी की जिंदगी बची है वो जिंदगी ये जेल के अंदर काटेंगे। ठीक है, कौन है यासिन मलिक, क्या इन्होंने टेररिक फंडिंग में क्या करा था और जो है किस तरीके से 2017 का ये मामला था। ठीक है, 2017 में इनको जो है टेररिक फंडिंग के मामले में इन पर केस दर्ज हुआ था और जो है 2022 में जाकर सुनवाई हुई है, करीबन 5 साल का समय, और उसमें ये निकला है निर्णय कि इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो पूरा टॉपिक को एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा जानेंगे यासिन मलिक कौन है और कौन कौन से मामले इनके खिलाफ दर्ज करे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए एनआईए की विशेष अदालत ने, यानी कि एनआई जो स्पेशल कोर्ट होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है जिसको एनआईए कहा जाता है, इन्होंने टेरर फंडिंग मामले में दोषी आतंकी यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ठीक है, किसको? यासिन मलिक को इन्होंने उम्र कैद की सजा सुना दी है क्योंकि ये दोषी थे आतंकी। आतंकी मामलों में इनका बहुत बड़ा हाथ था, टेररिस्ट फंडिंग के मामले में बहुत बड़ा हाथ था। उन्हीं के साथ ही 10 लाख रुपए का इन्होंने जुर्माना लगाया गया है इन पर, और मलिक को कुल 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ठीक है, मामले तो बहुत से थे, अभी जानेंगे, लेकिन 2 मामले ऐसे निकल कर आए हैं इनके खिलाफ जिन पर इनको उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। इन्होंने खुद ने भी कबूल करा है कि हाँ इन्होंने ये कार्य करा था, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट करा है कि हाँ भैया ये कार्य मैंने ही करा था, जो टेरर फंडिंग हो या फिर आतंकी के रूप में कार्य करा इन्होंने इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा जो एनआई होती है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है जिसको स्पेशल कोर्ट माना जाता है, उन्होंने इनको ये सजा सुनाई है। क्लियर है, आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए यासिन मलिक पर जो है किस तरीके के आरोप थे, ध्यान से समझिएगा। देखिए इन पर जो है धारा 16 के तहत, धारा 16 आतंकवादी गतिविधियों को इन्होंने बढ़ावा दिया, आतंकवादी गतिविधियों के लिए इन्होंने धन जुटाया। ठीक है, धारा 17। धारा 18 ये है कि आतंकवादी कृत्य की जो है साजिश इन्होंने रची थी। ठीक है, और धारा 20 ये है कि आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना। ठीक है, ये 4 धारा जो इनके ऊपर चली। ठीक है, उसके बाद धारा 120 बी में आपराधिक साजिश और धारा 124 में देशद्रोह का इन पर जो है भारतीय दंड सहित इन पर, यानी कि आईपीसी की धारा जो है इन पर लगाई गई है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर ये है जो टेरर फंडिंग इन्होंने करी है, मतलब ये आतंकवादियों को सहयोग करते थे। ठीक है, ताकि दंगे फसाद और जो है आतंकवादी गतिविधियां बढ़े, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है एनआई ने जो है इनको उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए तक का इन पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यहां भी देख सकते हैं कि जो धारा 16, 17, 18 और 20 है उसमें सिर्फ आतंकवादियों का ही जो है जिक्र है, और ये इन्होंने आतंकवादियों को पूरी तरीके से सहयोग करा है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे देखिए यासिन को जो है 9 मामलों में सजा हुई थी। 9 मामले कौन से हैं? पहला है आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 10 साल और 10,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, आईपीसी की एक धारा 120 लगी, 120 बी लगी इन पर, जिसमें इन्हें 10 साल की सजा हुई और 10,000 रुपए का जुर्माना। जुर्माना तो छोटा सा, कोई दिक्कत बात नहीं है। आईपीसी की धारा 121 के तहत इन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। आईपीसी की जो धारा 121 लगाई गई है इन पर, उनमें इनको जो है उम्र कैद की सजा हुई है और 10,000 रुपए का जुर्माना वहां भी है। वही आईपीसी की धारा 121 ए के तहत इनको 10 साल की सजा है और 10,000 रुपए का जुर्माना है। यूएपीए की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा है और 5,000 रुपए का जुर्माना है। उसके बाद इनकी धारा 15 के तहत भी इन्हें 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, और यूएपीए के धारा 17 के तहत भी इन्हें उम्र कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 18 की बात करें यूएपीए की, तो उसमें जो है इन्हें 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। धारा 20 में इनको भी 10 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना, और धारा 38 और 39 में तहत 5 साल की सजा, 5 साल का इनको जो है 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, लेकिन जो 2 धारा इन पर लगाई गई हैं जिनमें इनको सीधे उम्र कैद की सजा है वो है। अब बात आती है सर ये पूरा मामला है क्या, कहां से ये मामला शुरू हुआ, कब ये मामला शुरू हुआ था। ठीक है, और किस किस मामले में जो है इन्होंने कौन कौन सी बातें एक्सेप्ट करी हैं उसके बारे में बताइए। तो देखिए
यासीन मलिक ने अपना गुनाह खुद कबूल करा है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं करा, हालांकि ये मामला आप देख सकते हैं 2017 से था, 17 में जा जाकर अब 2022 में ये निर्णय हुआ, और एनआई ने भी पूरा निर्णय निकाला, और जो है यासीन मलिक ने जो है टेरर फंडिंग होती है उसमें सीधे सीधे जो है एक मामले में इन्होंने सीधे सीधे इनको आरोपी ठहराया, और इन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट करा कि हाँ भैया मैं उस मामले में था। तो यासीन मलिक ने जो है फंडिंग से जुड़े एक मामले में सभी आरोप कबूल कर लिए थे। मलिक पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। यासीन मलिक पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने, अन्य गैरकानूनी गतिविधियां एवं कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप लगाया गया है। और ये जो सारा कार्य करते थे वो कश्मीर में ही करते थे, और कश्मीर में ही शांति को ये हमेशा भंग करते रहते थे। वहां के लोगों को जो है हिंदुस्तान के खिलाफ जो है गलत धारणा उनके दिमाग में बनाते थे, ठीक है ना। तो भंग करने का आरोप लगाया गया था। मलिक ने इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया कि भैया हाँ मैंने ही आपराधिक साजिश रची है, मैंने ही आतंकवादी को बढ़ावा दिया, वहां पर युद्ध छेड़ने जैसी मैंने जो है गतिविधियां करी हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में मेरा योगदान रहा है, कश्मीर में शांति भंग करने का भी मेरा कार्य रहा है, मेरा नहीं मतलब यासीन मलिक का, ठीक है। तो ये इन्होंने सभी को जो है ये बात इन्होंने एक्सेप्ट करी है, ये चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना गुनाह कबूल करा है। समझ गए आप इस चीज को। अब 30 मई 2017 को जो है जम्मू कश्मीर में आतंकी एवं गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु नेटवर्क चलाने के आरोप में यासीन मलिक पर केस दर्ज हुआ था 2017 में, ठीक है। कब हुआ था? 2017 में ये मामला इन पर दर्ज करा गया था यासीन मलिक पर 30 मई 2017 को, और जम्मू कश्मीर में आतंकी एवं गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देना, ठीक है। टेररिस्ट फंडिंग की अगर मैं बात करूं ना, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी होगा सर टेररिस्ट फंडिंग क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। टेररिस्ट फंडिंग क्या होती है अगर इसके बारे में बात करें तो धन का उपयोग करना, मतलब ये क्या करते थे आतंकवादी जो होते हैं ना, आतंकवादी उनको तो बढ़ावा दे ही रहे थे। अब आतंकवादी भी अपना पैसा कहां से लाएगा, घर से तो लेकर नहीं आएगा, तो ऐसे ही लोग जो है उनको बढ़ावा देते थे, है ना। उनको हथियार बम बनाने वाले उपकरणों को खरीदने में पैसा देना, विद्रोहियों को भुगतान करना, जो विद्रोही जैसे आपने देखा होगा, आप तो कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन पहले कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, फलाना ये हो गया वो हो गया, है ना, कहीं पर गोली मार दी किसी को, या किसी के घर तोड़ दिया, है ना। तो वो सब क्या था, वो सब ये होता था कि एक जो जो जैसे यासीन मलिक है, यासीन मलिक ने 10 लोग इकट्ठा करे, 10 लोग यासीन मलिक ने इकट्ठा करे, इकट्ठा करने के बाद इन 10 लोगों को भड़काया, ठीक है, और इनसे पत्थरबाजी करवाई, पत्थरबाजी करवाने के बाद जो पैसा वो कौन देगा उन्हें, यासीन मलिक देगा। इस तरीके का कार्य कौन करते थे, यही लोग करते थे। तो टेरर फंडिंग का मामला यही होता है, ठीक है। आतंकवादी सेल के लिए रहने वाले खर्चों का कवर करना, वो भी सारा यासीन मलिक के द्वारा होता था, इसीलिए इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करा है कि हाँ भैया ये कार्य मैंने करा है, और टेरर फंडिंग का इन पर मुकदमा जो है चलाया गया है। 2017 का ये मामला था, जम्मू कश्मीर में आतंकी एवं गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु नेटवर्क चलाने का आरोप है यासीन मलिक पर, ठीक है, और केस इनके बाद दर्ज हुआ था। और एनआईए ने कोर्ट में कहा था कि यासीन के संगठन है, मतलब इनका जो लिंक है, अब यासीन मलिक भी पैसा घर से थोड़ी लाएगा, कहीं ना कहीं से तो होता ही होगा। तो यासीन मलिक का जो संगठन बताया गया, जो लिंक बताया गया, वो जेकेएलएफ के अंतरिक्त जो जैसे मोहम्मद है, लश्कर ए तैयब है, और हिजाबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का अंजाम दिया है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर एक बात कही गई ना, जेकेएलएफ यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये जो यासीन मलिक थे ये एक अलगाववादी नेता थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनका जो संबंध बताया गया वो जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी, लश्कर ए तैयब जैसे आतंकवादी, हिजाबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादियों से संगठन इनका जोड़ा गया है, और ये उससे लिंक भी थे, ठीक है। हालांकि इस बात का तो इन्होंने खुलासा नहीं करा इसमें। आतंकी संगठन जैसे जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाएं यही लोग करते हैं, अपने ऐसे यासीन मलिक जैसों को भेजकर इस तरीके से तो अंजाम दिया है। वही एनआईए ने कोर्ट में कहा है कि इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन भी हासिल है। भैया जाहिर सी बात है, हमारा तो एक ही दुश्मन है, पाकिस्तान। अब जैसे यासीन मलिक है, यासीन मलिक क्या करता है, टेररिस्ट फंडिंग के मामले में फंस गया,
टेररिस्ट फंडिंग के मामले में फंसा। मैंने बताया कि टेररिस्ट फंडिंग क्या होती है, आतंकवादियों को पैसा मुहैया कराना, आतंकवादियों को बम बारूद ये सब देना, उनको उकसाना, या फिर जो पथराव करते हैं उनको पैसा देना। वो कौन देता था? यासीन मलिक। यासीन मलिक को कौन पैसा देता है? यासीन मलिक को देते हैं जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी, लश्कर ए तैयब जैसे आतंकवादी। ये अब बात ये निकल कर आती है, इनको कौन पैसा देता है? ये भी अपने घर से थोड़ी लाते होंगे। तो इनको भी जो पैसा है वो ये कहा है एनआईए ने, यानी कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसने ये कहा कि कोर्ट के अंदर कि आतंकी संगठनों को जो है पाकिस्तान की जो आईएसआई है वहां से समर्थन मिलता है, जो कि पाकिस्तान की एजेंसी बोलते हैं अपनी आईएसआई को, जैसे हमारी क्या है, रो है ना, हमारी रो है, उस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई है। ये कहते हैं कि हम जो आतंकियों को संगठन जो समर्थन मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो यहीं से मिलता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि उनको कहां से मिलता है, तो वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, उसके ऊपर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था। आई होप आप यासीन मलिक को जो गुनाह इन्होंने कबूल किया, उसके बाद इनको जो उम्र कैद की सजा हुई है अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और अगर आपने सुबह की वोकेबलरी या फिर करंट की वीडियो नहीं देखी हो, जो कि थोड़ी लेट हुई थी, उसको देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।